Second year morning. This is our lecture number 7 and experiment number 5 to prepare and dispense absorbable dusting powder. आपने यकीनन थ्योरी के अंदर पाउडर फॉर्म डोजेज फॉर्म के बारे में तो पढ़ा है। आए आज हम आपसे डस्टिंग पाउडर बनवाते हैं। हम आज का एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है। अर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। मालिक यौमिद्दीन। इंसाफ के दिन का हाकिम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमको सीधे रास्ते चला। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के। आमीन। आमीन। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा है कि हम चूंकि डोजेज फॉर्म पाउडर को डिस्कस कर रहे हैं और इसके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपके साथ ग्रेन्यूल्स को डिस्कस करेंगे और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। पाउडर या तो आप ऑल्टन में से पढ़ लें या फिर आप रेमिंगटन में से एंसिल में से, दोनों में पाउडर को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। हम आपको ऑल्टन से पढ़ाते हैं। अगर आपने ऑल्टन के इस पेज को पढ़ा है तो हम पहले इसके की पॉइंट को आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ग्रेन्यूल्स भी आपके साथ डिस्कस करने। तो पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स दोनों ही डोजेज फॉर्म है और पाउडर और ग्रेन्यूल्स दोनों को ही हम फिल करते हैं साशे में एज अ डोजेज फॉर्म। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे पाउडर्स राइजिक पाउडर्स फॉर्म में मौजूद है। इन दैट सिमिलर वे वोल्ट्रॉल डोजेज फॉर्म में मौजूद है साशे के अंदर। और अमूमन वो फॉर्म डोजेज फॉर्म जो कि एडमिनिस्ट्रेट की जाती है इन पाउडर और ग्रेन्यूल्स, वो यकीनन लो पोटेंसी की होती है। हम हाई पोटेंसी की मेडिसिन को इस तरह से पाउडर या ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में डिस्पेंस नहीं कर सकते। पाउडर्स कैन बी एन intermediary for the drug normally administered as a solution or a suspension in an aqueous vehicle। हमें बहुत सारी फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ पाउडरी ग्रेन्यूल्स होती हैं। एंटीबायोटिक स्पेशली उसको फिर हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है। या तो वो सोल्यूशन बनाती है या सस्पेंशन बनाती है उस पाउडर और ग्रेन्यूल से। ऐसा ही होता है ना। ऐसा करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम ड्रग को उनके केमिकल डिग्रेडेशन से बचा सकें, जो कि अगर किसी किस्म का इंटरेक्शन उसके साथ वाटर के साथ या व्हीकल के साथ है या मॉइस्चर के साथ है एनवायरनमेंट में मौजूद, तो हम उसको अवॉइड कर सकें। तो एंटीबायोटिक पाउडर्स फॉर सिरप एंड द पाउडर्स फॉर इंजेक्शन आर द एग्जाम्पल्स, है ना। एंटीबायोटिक और बहुत सारी इंजेक्टेबल भी ऐसी होती हैं जिनको कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। पाउडर्स आर ऑल्सो यूज फॉर इनहेलेशन। अब बहुत सारी पल्मोनरी और नेजल डोजेज फॉर्म्स अवेलेबल हैं इन पाउडर फॉर्म।
इसके अलावा हम पाउडर को इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल यूज के लिए, जैसे कि डस्टिंग पाउडर। Granules are also most commonly used dosage form, उसको भी एज अ इंटरमीडिएट यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डोजेज फॉर्म। बहुत सारी प्रिपरेशंस ऐसी होती हैं जो कि आपको ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में मिलती हैं, फिर आपको उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है। तो most pharmaceutical granules have a short lifetime before being incorporated into the tablet। अच्छा, ये होता है कि बहुत सारी टैबलेट फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनको बनाने के लिए पहले उनको ग्रेन्यूल्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, फिर उनको कंप्रेस करके टैबलेट की शक्ल दी जा रही होती है, या फिर उनको हार्ड कैप्सूल के अंदर फिल किया जाता है। Powders are granulated for many reasons। बहुत सारे रीजन है, वो क्या है? टू प्रिवेंट द सेग्रीगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। हो सकता है कि उसके अंदर मौजूद जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सेग्रीगेट हो जाते हो, तो हमने उसको प्रिवेंट करने के लिए उनको ग्रेनुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इसके अलावा ग्रेन्यूल बनाने की ये भी वजह है कि हम इम्प्रूव करना चाहते हैं flow properties of the mixture and improve the compaction। वो जो compaction हमें चाहिए होती है टैबलेट बनाते वक्त, वो हमें मिल सकती है जबकि हम उसको ग्रेन्युलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उस मिक्सचर को, पाउडर के मिक्सचर को। There are many type of granulation process, जैसे कि ड्राई ग्रेन्युलेशन होती है या फिर वेट ग्रेन्युलेशन होती है। तो देयर इज ऑल्सो अ वाटर फ्री मेल्ट ग्रेन्युलेशन फॉर वाटर सेंसिटिव प्रोडक्ट। हमने आपको बताया कि या तो ड्राई ग्रेन्युलेशन से या वेट ग्रेन्युलेशन से या फिर हम वाटर फ्री मेल्ट ग्रेन्युलेशन से बनाते हैं उन ड्रग्स को जो कि वाटर सेंसिटिव होती हैं। The mechanism of granule formation from the powder particle will influence the structure of the granule and therefore their properties। यानी कि अब हमने कौन सा मैकेनिज्म यूज करना है ग्रेनुलर फॉर्म बनाने के लिए, वो यकीनन असरअंदाज होगा किसके ऊपर? ग्रेन्यूल की स्ट्रक्चर के ऊपर और उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो हमें सिलेक्शन for the method for making the granules वो सोचना पड़ेगा उस ड्रग की केमिस्ट्री को देखते हुए। एक पाउडर क्या चीज है? A powder is generally considered to be composed of a collection of solid, loose, dry particles of the same or different chemical composition। पाउडर सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट पे भी मुश्तमिल हो सकता है और बहुत सारे केमिकल्स को भी मिला के हम पाउडर डोजेज फॉर्म एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है वो लेस देन और अप्रोक्सीमेटली 1000 माइक्रोमीटर तक होता है। जब हम कहें कि प्राइमरी पाउडर पार्टिकल्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल पाउडर का पार्टिकल साइज की बात हो रही है, जबकि आपके पास मिक्सचर के अंदर और दूसरे पाउडर्स भी मौजूद हैं, यकीनन उनके डायमीटर पाउडर के पार्टिकल्स के डिफरेंट होंगे। द टर्म पाउडर when used in context of a dosage form, जब हम बात कर रहे होंगे ना पाउडर डोजेज फॉर्म, तो हम यकीनन ये बात कर रहे हैं कि वो मिक्सचर ऑफ पाउडर है, उसके अंदर एक्टिव भी है, उसके अंदर एक्सिपिएंट भी मौजूद है, तो वो एक फाइनल पाउडर प्रोडक्ट है। स्टूडेंट, ये तो आपने अपनी जर्नल लाइफ में भी देखा होगा कि हम पाउडर की दो तरह की
वैरायटीज को देखते हैं। एक होता है ओरल पाउडर, जो कि ओरली एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। आपने देखा लाइक बहुत सारे साशे अवेलेबल हैं मार्केट में जो हम यूज करते हैं। राइजिक है, वॉल्ट्रॉल है, और भी हैं दूसरे। इसके अलावा टॉपिकल पाउडर भी यूज होते हैं वुंड्स के ऊपर, किसी ट्रॉपिकल इंजरीज के अंदर। यकीनन अब जबकि हमें देखना होगा कि वो किस तरह की फॉर्मुलेशन है, ओरल है कि टॉपिकल, फिर उसी हिसाब से हमको उसके अंदर यकीनन कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एंड टेस्ट मास्किंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा अगर वो ओरल है, ठीक है। और अगर टॉपिकल है तो हमें उसके पार्टिकल्स का ख्याल रखना पड़ेगा कि पार्टिकल साइज at the time of application grittiness न कॉज करें। अब हम देखेंगे पाउडर को हम ओरल के अलावा और कौन सी दूसरी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले पाउडर फॉर इनहेलेशन, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि वो पाउडर इस्तेमाल होगा इनहेलेशन के अंदर। द यूज ऑफ अ ड्राई पाउडर सिस्टम फॉर पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी। अब हमें से पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी के तौर पे इस्तेमाल करना है, और आजकल तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल में है। This dosage form has developed into one of the most effective method of delivering active ingredient to the lungs for the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease. आजकल तो ये बहुत ही ज्यादा मशहूर आप कहें कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ड्रग का, और आपने बहुत सारे कमर्शियल प्रिपरेशन देखी भी होंगी जो कि अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, और इनकी जो क्वांटिटीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। और इसके साथ डिफरेंट डिवाइसेस भी अब डिजाइन किए जा रहे हैं इनको इफेक्टिवली डिलीवर करने के लिए। तो हमने देखा कि पाउडर ड्रग को हम अदर देन द ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले इस्तेमाल करें इनहेलेशन में, और सेकंड है नेजल पाउडर। अब ये नेजल पाउडर क्या है? Nasal powders are medicated powders intended for the inhalation into the nasal cavity by the means of suitable device। कोई suitable device होती है जिसके जरिए से हम nasal powder को inhale कराते हैं nasal cavity के अंदर। Some potent drugs are presented in this way because they are rapidly absorbed when administered as a फाइन पाउडर वाया नोज। जब हम नोज से उन पोटेंट ड्रग को इन ए स्मॉल क्वांटिटी इनहेल करवाते हैं तो वो अपने ज्यादा अच्छे और जल्दी क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। इसलिए नेजल पाउडर को अच्छी इफेक्टिवली कन्वीनियंटली यूनिफॉर्म डोज एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए अब तो प्रॉपर डिवाइसेस भी डेवलप हो चुकी हैं। अच्छा, हमने आपसे डिस्कस किया इनहेलेशन पाउडर, नेजल पाउडर। अब हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। अब पाउडर फॉर कुटेनियस एप्लीकेशन, टॉपिकल पाउडर। सेकेट्रिन का पाउडर आपने सुना होगा ना, वुंड्स के ऊपर लगाते हैं। पाउडर फॉर द कुटेनियस एप्लीकेशंस आर प्रिपेयर्ड की जाती हैं जो कि सॉलिड, लूज, ड्राई पार्टिकल्स में मबनी होती हैं। उनके पार्टिकल्स भी बड़े फाइन होते हैं। दे कंटेन वन एंड मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है भाई, एक्सिपिएंट भी होंगे, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को बेहतर बनाने के लिए कुछ उन्होंने लुब्रिकेंट भी डाले होंगे। ये हो भी सकता है कि वो खाली सिंगल एपीआई हो या फिर उसमें एक्सिपिएंट भी शामिल हो।
हम आज के एक्सपेरिमेंट क्योंकि आपको डस्टिंग पाउडर बनाना बताएंगे तो डस्टिंग पाउडर को हम जस्ट डिटेल में पढ़ते हैं आपके साथ। Dusting powders are the powder for the cutaneous application which have a suitable fineness. ओके तो फिर एक जो डस्टिंग पाउडर है जैसे कि टैल्क डस्टिंग पाउडर, इसके अंदर जो मिक्सिंग होती है स्टार्च और टैल्क की, 10% उसमें स्टार्च होता है और 90% इसमें प्यूरिफाइड टैल्क होता है। अच्छा, पार्टिकल साइज को हमने चूंकि कंट्रोल रखा जाता है तो ये 250 माइक्रोमीटर के सीप से गुजार के फिर हम इस टैल्क पाउडर को प्रिपेयर करते हैं। डस्टिंग पाउडर जो कि मुश्तमिल होते हैं एपीआई और एक्सिपिएंट पे, वो यूज होते हैं थेरेप्यूटिक, प्रोफाइलेक्टिक या फिर लुब्रिकेंट पर्पसेस के लिए, और उसको इस्तेमाल करना होता है एक्सटर्नल पर्पसेस के लिए, लाइक इन वोन्स, इन सर्जरी, इन ग्लव, सर्जिकल ग्लव। तो ओनली स्टेराइल डस्टिंग पाउडर शुड बी अप्लाइड टू ओपन वुंड। वो वुंड्स जो कि ओपन वुंड्स हैं, डीप स्कार्स हैं, उसके अंदर हम स्टेराइल डस्टिंग पाउडर को यूज करेंगे ताकि किसी किस्म की माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, किसी फर्दर पैथोलॉजी या फिर आप कहो कि डिटोरिएशन ना कॉज कर सके उस वुंड्स के अंदर। अब अगर हम डस्टिंग पाउडर को यूज कर रहे हैं एज अ लुब्रिकेंट एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए, जैसे कि कोई सुपरफिशियल स्किन कंडीशन में, तो तब तो हमें उसको स्टाइल करने की जरूरत नहीं है। बट फॉर्मुलेशन बनाते वक्त इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कि हमें मालूम है कि एज अ मिनरल जैसे कि टैल्क या केओलिन है, वो कंटेमिनेटेड हो सकते हैं किससे? विद स्पोर्स। स्पोर्स किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही होते हैं जो कि स्पोर बियरिंग होते हैं, तो वो कॉज कर सकते हैं टेटनस एंड गैंग्रीन। तो दे शुड बी स्टेरिलाइज्ड बिफोर दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ प्रोडक्ट। अब अगर हमें उसका प्रोडक्ट बनाना मकसद ही है तो हमें उसको प्रायर स्टेरिलाइज करना पड़ेगा टैल्कम को या फिर केओलिन को। तबकि टैल्क डस्टिंग पाउडर इज अ स्टेराइल कुटेनियस पाउडर होता है जिसके अंदर टैल्क को पहले स्टेरिलाइज किया जाता है, फिर उसमें स्टार्च को मिक्स किया जाता है। मगर समटाइम ये भी होता है कि हम फाइनल प्रोडक्ट को स्टेरिलिटी के प्रोसेस से गुजारें और उसको स्टेरिलाइज करें। डस्टिंग पाउडर को हम नॉर्मली डिस्पेंस करते हैं या तो ग्लास में या मेटल कंटेनर के अंदर विद अ परफोरेटेड लिड। आपने देखा होगा ना, आपके घर में बहुत सारे पाउडर्स अवेलेबल हैं। हम टैल्कम पाउडर यूज कर रहे होते हैं, टैल्क ही होता है, उसमें परफ्यूम डाल दिया जाता है तो टैल्कम पाउडर हो जाता है। तो वो परफोरेटेड लिड्स होती हैं। इसी तरह कुछ मेडिकेटेड फॉर्मुलेशंस जो अवेलेबल होंगी ग्लास या मेटल कंटेनर में, तो वो भी परफोरेटेड उनका लिड होगा। द पाउडर मस्ट फ्लो वेल फ्रॉम सच कंटेनर। इंटेंशन तो हमारी यही है कि उसकी जब हम उसे किसी वुंड्स के ऊपर या किसी दूसरे हम कॉस्मेटोलॉजी में यूज कर रहे हो या मेडिकेशन के तौर पे यूज कर रहे हो तो वो इजीली पोर हो पाउडर। अब जैसे कि एग्जांपल है हेक्सा क्लोरोफिन डस्टिंग पाउडर, जो कि जिसके अंदर शामिल किया जाता है एंटीबैक्टीरियल एजेंट को और टैल्क डस्टिंग पाउडर को, और वो यूज होता है टैल्कम एज अ लुब्रिकेंट टू प्रिवेंट द शेफ्टिंग। लुब्रिकेंट हम डाल रहे हैं ताकि एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग दिस हेक्साक्लोरोफिन डस्टिंग पाउडर
उस पे कोई ग्रिटीनेस ना हो, ठीक है, वार्म फीलिंग ना हो रही है स्किन के ऊपर। अब जैसे कि प्रोप्राइटरी नेम, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया कैनेस्टीन एएफ पाउडर, जो कि केमिकली क्लोट्रामाजोल है, वो यूज होता है एज एंटी फंगल एजेंट, और वो यूज हो रहा है इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन के अंदर। Oral powder may be formulated as divided powder with each dose packaged individually or undivided as a bulk powder. Bulk powder undivided होते हैं, तबकि डिवाइडेड पाउडर जो होते हैं वो हर डोज को अलग पैक किया जाता है। Undivided oral powder are usually non-potent. That's why they are available in bulk. Such as जैसे कि antacid है, where the accuracy by which the patient measure the dose is not critical. तो जब पेशेंट डोज को कैलकुलेट कर रहा हो, जब उसे ले रहा हो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, तो ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। क्योंकि ये नॉन पोटेंट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि एग्जांपल है एंटासिड, where the accuracy by which the patient measure the dose is not critical. हमने बात कर ली ना कि क्रिटिकल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी चला जाता है मेडिकेमेंट तो इतना इशू नहीं है। When dosage accuracy and repeatability is of greater importance, as is the case of the potent medicament, तो ये बात है, पोटेंट मेडिकेमेंट जहाँ पर हो, यकीनन डोज की एक्यूरेसी और जबकि हमको रिपीटेड उसको देना हो, तो ये इम्पोर्टेंस रखती है कि वो यूनिफॉर्मली डिलीवर हो। तो इंडिविजुअली पैकेज पाउडर फॉर ईच सेपरेट डोज आर यूज, तो हम फिर यकीनन उसको इंडिविजुअली सिंगल डोज में पैक करके देंगे। द लेटर आर नोन एज डिवाइडेड पाउडर। फिर हम जो पोटेंट ड्रग को दे रहे हैं वो फिर हम डिवाइडेड डोजेस में देंगे and are presented as the powders wrapped in sachet or packed in capsule, ताकि इस यूनिट यूनिफॉर्म डोज डिलीवर हो। तबकि ये जो ओरल इंडिविजुअल पाउडर्स हैं आर यूजुअली फार्मुलेटेड बाय अ सिंपल मिक्सचर of the prescribed medicament without the addition of other ingredient. अगर हम अनडिवाइडेड पाउडर की बात कर रहे हैं ना, तो सिंपल मिक्सचिंग होती है डिफरेंट पाउडर्स की जो कि प्रिस्क्राइब होते हैं मेडिकेमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन। एग्जाम्पल ऑफ द पाउडर प्रिपेयर इन द बल्क इंक्लूड लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। हम बात कर रहे हैं अनडिवाइडेड पाउडर्स की। हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा जब हम के क्या बना रहे हों, हम डिवाइडेड पाउडर्स डिस्पेंस करने जा रहे हों। पोटेंट ड्रग के लिए होती है, यूनिफॉर्म डोज देनी है, तब के रिपीटेड उसको डोज अगर जाएगी तो ऐसा ना हो कि वो उस इफेक्टिव कंसंट्रेशन से टॉक्सिक कंसंट्रेशन के लेवल को अचीव कर ले। तो ओरल डिवाइडेड पाउडर्स में कंटेन वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट टुगेदर मिक्स विद इनर डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट को मिलाया जाता है ताकि जब हम उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। डाइल्यूएंट इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं, असल काम तो एक्टिव pharmaceutical ingredient का होता है। A pharmaceutical balance is used to measure a minimum quantity which is usually taken to 200 milligram। जो कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर बैलेंस यूज़ हो रहे होते हैं उनमें ज़्यादातर बैलेंस की जो वेइंग कैपेबिलिटी होती है 200 मिलीग्राम की होती है। तो ओरल पाउडर कैन ईदर प्रिपेयर फ्रॉम द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और from a solid dosage form of the representative medicinal
फॉर्म, अब हो सकता है हम पाउडर से बना लें या फिर हम उसकी जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसको क्रश करके डिवाइडेड पाउडर बनाएंगे। अब जैसे आपको बताया कि 200 मिलीग्राम ऑफ पाउडर इज यूजुअली सेलेक्ट की जाती है एज अ डिवाइडेड डोज। ठीक है, डिवाइडेड डोज इंडिविजुअली पैक हो रही है, तो इट्स कैन बी सेफली एंड रिप्रोड्यूसिबली weigh on a class 2 balance or electronic equivalent. क्लास 2 बैलेंस यूज़ होता है अमूमन कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी में, जहाँ पे कि हम एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस बना रही हों या हॉस्पिटल के अंदर जो कंपाउंडिंग हो रही हो या कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी फार्मेसी में कंपाउंडिंग हो रही हो, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ करेंगे। सिंस इट्स एक्सीड द मिनिमम वेएबल अमाउंट ऑफ द बैलेंस, तो इट इज़ easy to calculate multiple and division of 200 milligram during pharmaceutical calculation. तो ये हमारे लिए आसान भी हो जाता है कि हम मल्टीपल डोजेस को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, जब हम किसी भी ड्रग को डिस्पेंस करने वाले हों। इट्स नॉर्मली फिट इनटू अ साइज 3 कैप्सूल। अमूमन जो 200 मिलीग्राम का पाउडर है वो 3 जो कैप्सूल्स डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है ना, 000 से 5 तक, तो 3 साइज का जो कैप्सूल होता है उसके अंदर 200 मिलीग्राम बआसानी आ जाता है। एंड इट्स एनेबल द compounder to use the same calculation for both the powder in sachet and capsule. तो जो कोई भी इसको कंपाउंड कर रहा है यकीनन उसके लिए आसानी हो जाती है कि वो कैलकुलेट कर सके साशे और कैप्सूल में डालने वाले पाउडर को कितना वे करना है। वो उस कैप्सूल 3 के अंदर उसको पोर करके साशे के अंदर डाल देगा। ठीक है, और अगर कैप्सूल में दे रहे हैं तो बहुत ही आसान है। The usual diluent used to provide the bulk in the pharmaceutical grade क्या है वो? लैक्टोज मोनोहाइड्रेट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वाटर सॉल्युबल है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है एंड जनरली हार्मलेस। लैक्टोज इज जनरली कंसीडर्ड to be inert with the most active ingredient. अच्छा, हम आपको बता रहे हैं मिक्सिंग ऑफ सॉलिड को मिक्स कैसे करना है। आपको तो मालूम है कि ये मॉर्टन पेसल के अंदर होता है। सिंस द पाउडर डू नॉट मिक्स स्पॉन्टेनियसली, हम हर पाउडर को आसानी से तो मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि उनकी डायमीटर डिफरेंट है, तो इट्स मे बी वेरी डिफ़िकल्ट टू इंश्योर अ फाइनल होमोजेनस मिक्सचर ऑफ पाउडर एंड एनर्जी मस्ट बी इंट्रोड्यूस फॉर द सक्सेसफुल मिक्सिंग ऑफ पाउडर। होमोजेनस मिक्सचर बनाने के लिए हमें अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि हम कहें कि हमारा पाउडर सक्सेसफुली मिक्स हुआ है। This problem is increased when the proportion of one ingredient is very small as compared to the other. To localize shear force, move the particle relative to one another, and generally circular movement bring the bulk to the powder in the region of shear. तो जो बल्क वाला पाउडर है, अगर एक पाउडर की क्वांटिटी कम है दूसरी की ज़्यादा, जो बल्क वाले की है वो रीजन ऑफ शेयर में ले आएगा यूनिफॉर्मली, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा या उनकी मिक्सिंग नहीं होगी। तो अ पोर्सलिन मिक्सचर, अ मॉर्टल इज जनरली यूज एज अ मिक्सिंग वेसल। हम पोर्सलिन के मॉर्टर को यूज़ कर रहे हैं मिक्सिंग के लिए। A sufficiently large mortar should be used to ensure enough space
फॉर एडिक्वेट मिक्सिंग, हमें यकीनन कोशिश ये करनी चाहिए जितना भी कर रहे हैं उससे बड़ा हमारा मोटर पैसल हो, ताकि हम एफिशिएंटली मिक्सिंग के मरहले को अंजाम दे सकें। मोटर शुड बी परफेक्टली ड्राई बिफोर मिक्सिंग ड्राई पाउडर। वो तो सही बात है, अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो यकीनन वो पाउडर में एडहेयर हो जाएगा। द डबल मिक्सिंग the doubling up technique is used to ensure a final homogeneous mixture। तो हम यूज़ करेंगे डबलिंग अप टेक्निक। अब ये डबलिंग अप टेक्निक क्या है? आपने ऐड करना है इंग्रेडिएंट को प्रेजेंट इन द लोएस्ट बल्क टू द मोटर। वो जो लोअर क्वांटिटी में आपने मिक्स करना है, ठीक है। फिर आपने ऐड करना है द सेकेंड इंग्रेडिएंट इन अप्रॉक्सीमेटली द सेम अमाउंट दैट इज प्रेजेंट इन द मोटर। सेकेंड इंग्रेडिएंट आपको उतना ही डालना होगा जितना कि आपने पहले डाला था, मगर वो तो लोएस्ट था उसकी क्वांटिटी, मगर आपने उतनी ही डालनी है। देयरफॉर डबलिंग अप द बल्क ऑलरेडी इन द मोटर। तो अब आपने उतने ही अमाउंट डाल के पहले उसको ट्राइटोलेट करना है। तो मिक्स स्लाइटली सिंस रिड्यूस प्रेशर में कॉज केकिंग। केकिंग कैसे हो जाती है? जब आप मोटर पैसल से उसको प्रेस कर रहे होते हैं तो सम टाइम वो केक फॉर्मेशन हो जाती है। तो आपने लाइटली मिक्स करना है। रिड्यूस प्रेशर सम टाइम में कॉज द केकिंग। द बॉटम ऑफ द मोटर कैन बी लूजन बाय स्क्रैप करना पड़ेगा हमें साइड ऑफ द पाउडर। उसके लिए हम यूज़ करेंगे लार्ज फ्लेक्सिबल स्पैचुला। आपने यूज़ किया होगा अपनी कंपाउंडिंग की लैब में। एट ईच एडिशन एड अ क्वांटिटी दैट अप्रॉक्सीमेटली डबल द बल्क इन द मोटर। अब आपने जो ज़्यादा वाला पाउडर जिसको कि आप सेकंड पाउडर कह रहे हैं उतना ही डालते रहना है जितना कि मोटर में मौजूद है। दिस इज़ कॉल्ड द डबलिंग अप टेक्निक। अच्छा, हम आपको प्रिपरेशन ऑफ अनडिवाइडेड पाउडर और प्रिपरेशन ऑफ डिवाइडेड ओरल पाउडर बता रहे हैं। अब आपने अनडिवाइडेड को कैसे बनाना है? अनडिवाइडेड add all ingredient to the mortar using the doubling up technique and mix well। अभी हमने आपको डबलिंग अप बताई थी। आपने इंग्रेडिएंट डालते गए और मिक्स कर लिया। पास द मिक्स पाउडर थ्रू 250 माइक्रोमीटर सीव। अब वो सीव नंबर क्या होगा? अमूमन 80 और 90 सीव नंबर होता है। एंड लाइटली रीमिक्स यूजिंग अ स्पैचुला। आपने मोटर के अंदर ही स्पैचुला स्क्रैप करते रहना है स्पैचुला की मदद से लाइनिंग को, जो उसकी साइड की लाइन है ना मोटर की। अच्छा, सिंस द सीविंग मे कॉज द पार्शियल सेपरेशन ऑफ द ingredient, the powder may then be packed। तो सीविंग से हो सकता है कि पार्शियल सेपरेशन हो जाए इंग्रेडिएंट की। द पाउडर मे देन बी पैक। उसके बाद पाउडर को आपने पैक कर देना है। तबकि डिवाइडेड ओरल पाउडर कैसे बनाना है? मैनिपुलेटिव लॉसेस आर इनएविटेबल व्हेन स्मॉल क्वांटिटीज आर वे फ्रॉम द बल्क। ये बात तो सही है, जब हम इसको मिक्स करेंगे तो कुछ लूज होगा पाउडर। वो हो सकता है कि मोटर में एडहेयर हो जाए, पैसल में लग जाए, पेपर पे एडहेयर हो जाए। तो आपने क्या करना है? जबकि आपको स्मॉल क्वांटिटी बेक करनी है तो इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर फॉर एटलीस्ट 1 पाउडर एक्स्ट्रा टू रिक्वायरमेंट। तो आपने एक पाउडर एक डोज से ज़्यादा वे करना है। इफ़ द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इज़ लेस देन 200 मिलीग्राम, अगर अमाउंट उस एक्टिव की 200 मिलीग्राम से कम है तो डाइल्यूएंट हम जो कॉमनली यूज़ करते हैं लैक्टोज और एनी अदर compatible inner diluent may be incorporated in proportional quantity to a minimum of 200 milligram of active ingredient। ठीक है, आपने इतना ऐड करना है कि टोटल जो है वो 200 मिलीग्राम बन जाए।
हम देख चुके ना 200 मिलीग्राम आसानी से हम सिंगल डोज में दे सकते हैं. So as to enable the formulation of a homogeneous bulk mix containing the required dose per each liquid of 200 मिलीग्राम मिक्स. ठीक है, अब आपने 200 मिलीग्राम वन सिंगल डोज के लिए बनाना है तो आपने उसमें लैक्टोज को ऐड कर दिया या फिर कोई दूसरा कंपैटिबल इनर डाइल्यूएंट. अच्छा, अब क्या है, अब आपने अच्छा इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई कि जैसे कि आपको प्रिपेयर करना है 4 साशे ईच कंटेनिंग 8 मिलीग्राम ऑफ प्रोपेनॉल. तो आपने 4 साशे नहीं बनाने हैं, आपने प्रिपेयर करना है मिक्सचर फॉर द 5 साशे टू अकाउंट फॉर मैनिपुलेटिव लॉसेस. जो लॉस हो जाता है इसको मैनिपुलेटिव लॉस कहते हैं. तो आपने 5 के हिसाब से कैलकुलेट किया, यानी कि अब आपको 40 मिलीग्राम ऑफ प्रोप्रेनोलॉल चाहिए. ठीक है, the minimum weighable amount of active ingredient on the balance of 200 milligram जो कि अमूमन क्लास बी बैलेंस जिसको कहते हैं. तो therefore a minimum of 200 milligram प्रोप्रेनॉल कैन बी वे. हम उसको वे कर सकते हैं कितना, 200 मिलीग्राम बाय सिंपल proportion. If each sachet of 8 milligram active ingredient required the addition of 192 milligram lactose, यानी कि 200 हमें वो बनाना है तो 8 अगर वो हो गया तो 192 हमारा लैक्टोज हो गया. तो how much lactose must be added to 200 milligram active ingredient? तो हम क्या करेंगे, 192 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 8. तो हमें यानी कि आपके 5 साशे के लिए कैलकुलेट हो गया लैक्टोज का वेट. यानी कि अब आपको 4800 मिलीग्राम ऑफ लैक्टोज चाहिए कि आप इंडिविजुअली 200 मिलीग्राम ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट के डिवाइडेड डोज बना सकें. ओके स्टूडेंट, ये जो मेथड फॉर रैपिंग डिवाइडेड पाउडर है इसका डिस्क्रिप्शन जो है हम आपको विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो बआसानी समझा सकते हैं. इस वीडियो को मुलाहिजा कीजिए. स्टूडेंट, अब हम आपको बताते हैं कि पेपर को किस तरह से फोल्ड करना है. तो हम इस वीडियो की मदद से बआसानी देख सकते हैं कि हाउ टू फोल्ड अ पाउडर पेपर. Start by folding a long edge about 1/2 of an inch. Tuck the other long edge under the flap, but do not crease. Make a second fold to lock the two edges together. Place the paper on the bottom piece of the powder box. Slightly depress the sides of the powder box and crease the short edges of the paper. Fold back the short edges at the crease. When filling a paper, unfold a paper and put the jug in the middle section. Refold the paper and put in the box. It is a good idea to fold one paper as a template. This allows you to fold all the papers at once. हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है. ऑब्जेक्ट है प्रिपरेशन ऑफ एब्जॉर्बेबल डस्टिंग पाउडर. हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें इक्विपमेंट में रिक्वायर्ड है मोटर एंड पेसल, 90 मैश सीव्स चाहिए, इसके अलावा वेइंग बैलेंस चाहिए. फार्मूला हमारा
हम कॉर्न स्टार्च यूज़ करेंगे 98 ग्राम और लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ करेंगे 2 ग्राम। स्टूडेंट, ये हमारा यूएसपी का चैप्टर है जिसके अंदर हम एब्जॉर्बेबल डस्टिंग पाउडर को आसानी देख सकते हैं कि एब्जॉर्बेबल डस्टिंग पाउडर इज एन एब्जॉर्बेबल पाउडर प्रिपेयर्ड बाय प्रोसेसिंग कॉर्न स्टार्च and intended for use as a lubricant for surgical gloves. इसके अंदर क्या क्या शामिल है? It contain not more than the 2% of magnesium oxide, यानी कि अगर हमारा कॉर्न स्टार्च और कई डस्टिंग पाउडर है तो इसके अंदर 2% से ज़्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं होगा, यानी कि 98% हमारा क्या है इसके अंदर कॉर्न स्टार्च है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यूएसपी चैप्टर हम यूएसपी मोनोग्राफ हम आप अपना आज का एब्जॉर्बेबल डस्टिंग पाउडर बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर रूल ऑफ इंग्रेडिएंट को आपके साथ डिस्कस करते हैं। कॉर्न स्टार्च यूज़ हो रहा है एज अ एब्जॉर्बेंट एंड विल स्टक अप एनी परस्पायरेशन मॉइस्चर, और ये मॉइस्चर को कंट्रोल करेगा। तबकि सेकंड जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ करेंगे और उसका काम है एज ए लुब्रिकेंट, हाइड्रोफोबिक, एंटी केकिंग एजेंट कि जब हम उसे ट्राइटोरेट कर रहे हो तो वो केक फॉर्म ना करे, और एज अ फर्मिंग एजेंट। Theory: dusting powder is used as medicated or non-medicated for external application for various part of the body, जैसे कि वो यूज़ हो रहा है एज ए लुब्रिकेंट, प्रोटेक्टिव, एब्जॉर्बेंट, एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट एंड एंटी-perspirating agent like in case of the gloves. Dusting powder are usually dispensed in sifter container. Sifter container जिसके अंदर जैसे पाउडर्स के लिए पाउडर के कंटेनर होते हैं, ऊपर जाली लगी होती है, सीप जैसी सिफ्टर होता है वो, ठीक है। For the convenient application to the skin, foot powders and the talc powder are currently available as a aerosol. आपने देखा होगा ना, ये बहुत सारे जैसे एथलीट की पाँव में चोट लग जाती है तो उनको क्विक रिलीफ देने के लिए फुट पाउडर और टैल्क पाउडर्स आर करंटली अवेलेबल एज एरोसोल फॉर्म में भी अब मौजूद हैं। प्रोसीजर देख लेते हैं आपने किस तरह से बनाना है। ट्राइटोरेट द 2 पाउडर स्टार्च ओवर मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने मोटर एंड पेसल के अंदर सबसे पहले स्टार्च लेना है। हम चूँकि ये 100 ग्राम में बना रहे हैं तो आपने 98 मिलीग्राम क्या लिया था? आपने लिया था 98 ग्राम आपने कॉर्न स्टार्च लिया है और 2 ग्राम आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने सबसे पहले कॉर्न स्टार्च लिया और फिर उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसको आपने ट्राइटोरेट किया। फिर उसके बाद आपने इसको पास थ्रू 90 मैच सीव, 90 मैच साइज की सीव से गुजारना है। इसका इस्तेमाल क्या है? ये यूज़ होता है एज ए लुब्रिकेंट फॉर द सर्जिकल ग्लव्स। एंड फाइनली यू प्रिपेयर द डस्टिंग पाउडर। आपने इस तरह से तैयार कर लिया। ओके स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है, मगर ये होमवर्क ऑलरेडी मैं आपको प्रिपेयर्ड फॉर्म में दे रही हूँ। आपने सिर्फ मैनुअल के अंदर इसको अटैच करना है प्रिंट आउट लेके, या अगर हैंड रिटन में आप लोग लिखना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जैसे कि हम इससे पहले भी 4 एक्सपेरिमेंट में ये करते आए हैं कि जो भी डोजेज फॉर्म हमने प्रिपेयर करी, लाइक एयर ड्रॉप्स, नेज़ल ड्रॉप्स और मिक्सचर,
हमने आपसे कहा कि जो हमारी पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल ब्रांड है, आप उसके नाम लिखें, प्लस आपने लिखना है कि वो उसके अंदर रूल ऑफ इंग्रेडिएंट मतलब उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, उनके क्या क्या रूल हैं। तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आप देख लीजिए। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन पाकिस्तान कौन सी अवेलेबल है? एंटी फंगल कैंडिड डस्टिंग पाउडर है, क्लोट्रामाजोल 100 मिलीग्राम में अवेलेबल है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लीजिए। मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डस्टिंग पाउडर यूज इज द ट्राइट्यूरेशन बाय यूजिंग दिस पार्टिकल साइज। हम ट्राइट्यूरेशन से एक्चुअल में पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं। इसके अंदर आपने 98 ग्राम टैल्क लेना है इन mortar and pestle and start trituration. After that, add 2 weight by weight clotrimazole and again triturate it. आपने इसको मैच साइज इन्होंने मेंशन की है, और अमूमन जो हम मैच साइज यूज़ कर रहे होते हैं वो 80 या 90 की मैच साइज की सीप से गुजारते हैं। कैन बी यूज टू डिटरमाइन द prevalent particle size of the powder after the trituration. आपकी कंप्लीट फॉर्मुलेशन है फॉर 100 ग्राम डस्टिंग पाउडर। टैल्क इसमें है 98% एंड क्लोट्रामाजोल है 2%। ठीक है। रोल ऑफ इंग्रेडिएंट उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। टैल्क एज अ सूथिंग एजेंट, जैसे कि हमने आपको थ्योरी में बताया था। क्लोट्रामाजोल यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंडिडियासिस, एथलीट फुट, jock itch, ringworm and other yeast and fungal infection of the skin. Also used as an antifungal agent in excessive sweating and prickly heat. Okay, क्या इस मेडिसिन को लेने से कोई रिस्क ओरिजिनेट हो सकता है? तो हाँ, sometimes talc may cause skin rash and skin redness. इसके अलावा oral form of candid is avoid during pregnancy. ये कुछ रिस्क रिलेटेड प्रिकॉशंस हैं जो कि इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होनी चाहिए। इसके अलावा पेशेंट काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें कंसिडरेबल हैं? प्रिकॉशन: अवॉइड टू यूज़ ऑन फेस, not used in pregnancy. Number 3, overdose of candid dusting powder may cause nausea and vomiting. इसके अलावा this product is not for oral use. ये इसके ऊपर prominently display होना चाहिए लेबल के ऊपर। In the case of oral ingestion or eye contact, ask your doctor right away and wash it with water immediately and contact with the accidental and emergency department of the nearest hospital. स्टोरेज कंडीशन की भी रिक्वायरमेंट है। यकीनन इसको स्टोर किया जाएगा 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट एंड हीट। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में मिलेंगे। Till then, Allah Hafiz.